नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे और अपनी पंडिताइन जी के पिटारे को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी पंडिताइन जी को मिस भी कर रहे होंगे, है ना। आज फिर से आपकी पंडिताइन जी आपके लिए विषय लेकर आई हैं, अपने पिटारे से कुछ खास लेकर आई हैं। क्या है वो खास, आपको आगे पता चलेगा। अगर पहले बता देंगे तो आप चले नहीं जाओगे, अरे यार ये तो पता नहीं इस पे क्या ही होगा। तो चलिए, अगर आप अपने बारे में कुछ स्पेशल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अपने पंडिताइन जी की पब्लिसिटी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का विषय हम शुरू करते हैं। तो आज का जो विषय है मेरे प्यारे यजमानों, वो आधारित है चावल के कुछ उपायों पर। चावल, इससे क्या हो सकता है? इससे बहुत कुछ हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में चावल को हर पूजा में इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ में उसका यूज़ होता है और कितनी शुभ चीज़ें हो सकती हैं इस छोटे से चावल से, जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बदल सकती है, आपको पितृदोष से मुक्ति दिला सकती हैं और आपके घर में धन धान्य का ढेर लगा सकती हैं। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, आपको जैसे पता ही होगा कि हर पूजा में अक्षत का प्रयोग होता है। अक्षत, अब जानते हैं उसको अक्षत क्यों बोलते हैं? चलिए आज बताते हैं आपको। अक्षत का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि चावल का अक्षत स्वरूप चंद्रमा के लिए समझा जाता है, चंद्रमा का स्वरूप मानते हैं। जिस तरीके से नारियल को गणपति मानते हैं, है ना, उसी तरीके से अक्षत को चंद्रमा मानते हैं। और चंद्रमा का होना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। चंद्र राशि होती है, चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं, चंद्रमा से पक्ष डिसाइड होते हैं। तो इसीलिए आज हम जानेंगे आपकी ज़िंदगी में ये चावल किस तरीके से आपको तरक्की दिला सकता है, पितृदोष से मुक्ति करा सकता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ये स्मूथली ला सकता है। तो चलिए जानें कि ये चावल आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है। चलिए जानते हैं। तो पहला उपाय चावल का उन लोगों के लिए है जिनके काम नहीं चल रहे हैं, यानी बिजनेस में बरकत नहीं है, जॉब ही नहीं मिल रही है, जॉब में बार बार स्विच करना पड़ रहा है या ले ऑफ्स हो रहा है। आजकल बहुत सुनने में आ रहा है ले ऑफ हो रहा है और जॉब नहीं अच्छी चल रही है और बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। सारी चीज़ों के होते हुए भी सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, सारे उपाय कर रहे हैं, तो भी कैसे नहीं चल रहा है। कुछ तो परेशानी है। तो चलिए जानते हैं क्या कर सकते हैं। आपको करना ये है मीठे चावल। अब मीठे चावल का माने आप खीर भी बना सकते हो या आप चावल में चीनी मिलाकर कौओं को खिलाओ, ठीक है। तो देखो आपका बिजनेस कैसा आगे बढ़ेगा और आपको नौकरी भी कितनी इजीली मिल जाएगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आप जिस चीज़ के लिए कैपेबल होगे वो ही आपको मिलेगा। अगर आप ये सोचो आप आईएएस का एग्ज़ाम दोगे कौवे को मीठा चावल खिला के, तो ये डिपेंड्स कि आपकी योग्यता वैसी है कि नहीं, है ना। अदरवाइज आपको जॉब भी मिलेगी और आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। पंडिताइन जी के कहने से एक बार ये उपाय ट्राई ज़रूर करिएगा और अपनी पंडिताइन जी को ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, है ना। अब चावल में धन की प्राप्ति कैसे करें चावल से, ये कैसे पॉसिबल होगा? तो चलिए बता देते हैं। किसी भी शुक्रवार को शुक्ल पक्ष में, है ना, आपको चावल के 21 दाने लेने हैं जो टूटे हुए नहीं हो। अभी मैंने बोला था ना अक्षत, जी बिल्कुल 21 दाने चावल के लेने हैं जो बिल्कुल टूटे हुए नहीं हैं। उनको एक लाल कलर के कपड़े में रखना है, उसकी पोटली बनानी है और कहाँ रखना है? ऑब्वियस है, अपनी तिजोरी में रखना है या अपने पर्स में रखना है, जैसे भी आप चाहो, जहाँ पर आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है, वहाँ पर आप रखो। इससे और रखने से पहले आपको लक्ष्मी जी की आरती करनी होगी। इसमें थोड़ा-सा हल्दी कुमकुम डाल देना, तो इसकी पावर इन्हांस हो जाएगी। ये मनी मैग्नेट की तरह काम करता है। तो मेरे प्यारे यजमानों, ये उपाय भी आप ज़रूर अपनाइएगा और ठीक 21 दिन बाद मुझे बताइएगा कि आपके जीवन में इस उपाय का क्या प्रभाव पड़ा है। कैश फ्लो तो बढ़ेगा ही और आपका मानसिक शांति भी आ जाएगी, क्योंकि बोलते हैं ना, पैसे से भी काफ़ी खुशियाँ खरीदी जा सकती है। आजकल एक और मेजर इश्यूज़ चल रहा है, पैसा आता है पर टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है, अचानक से मनी ब्लॉकेज हो जाता है, फ्लो रुक जाता है ना? ऐसे लगता है कि कहीं से भी पैसा अरेंज ही नहीं हो पा रहा है, ज़रूरी से ज़रूरी काम भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है? अब सुनिए, कान लगाकर सुनिएगा मेरे प्यारे यजमानों, वीडियो को स्किप वगैरह नहीं कर दीजिएगा, रुकिएगा, ध्यान से सुनिएगा,
है ना? तो चलिए जानते हैं। आपको शुक्रवार के दिन अक्षत में जो चावल टूटे हुए नहीं हो उनमें सफ़ेद तिल मिलाना है और आपको कपूर और लकड़ियों से आम की हवन करना है माता लक्ष्मी का, ठीक है? और बेसिक मंत्र क्या है? ओम श्रीम। ये तो आप सब जानते ही होंगे, माता लक्ष्मी का मंत्र है। और अगर आप मंत्र में जैसे ओम श्रीम के अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप उनके जो अष्टलक्ष्मी मंत्र हैं वो चला देना। 21 टाइम होम करना, आहुति देना। इससे आपके घर में आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा और जो रुकावट आ रही है ना, पैसा रुकता नहीं है, वो रुकने लगेगा। स्थिर लक्ष्मी का आवास हो जाएगा। ट्राई करिएगा, ठीक है? अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये उपाय पसंद आएँगे और आप करोगे ज़रूर, और करना तो मुझे बताना ज़रूर, है ना? कि पंडित बहन जी, हमने आपका वीडियो देखा, हमको अच्छा लगा तो हमने उपाय करे, और करे तो करे, हमको उससे फ़ायदा भी हुआ और हमने उसको आगे भी रिकमेंड किया। करेंगे ना? तो चलिए चलते हैं अगले उपाय की तरफ। और एक और चावल का उपाय, आप जानते हैं कि पितृदोष कितना ज़्यादा चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में बिगाड़ देता है। एक पितृदोष आपकी सारे कुंडली के शुभ प्रभावों को समाप्त कर देता है। कोई भी चीज़ आपके साथ में होती ही नहीं है पॉज़िटिव। मानिए आपके पास सब कुछ है तो आपके संतान नहीं होंगे, और संतान है, सारी चीज़ें हैं तो पैसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ ऐसे करके जो आपकी ज़िंदगी में कमी रहेगी। चाहे आपकी मैरिड लाइफ़ हैप्पी नहीं हो, अगर हैप्पी मैरिड लाइफ़ है तो आपका किसी से नहीं बनेगा, पूरे परिवार में अलग-थलग बढ़ जाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? या आपके घर में नल बह रहे होंगे, है ना? कुछ चीज़ें टूटी-फूटी होंगी, पीपल उग रहे होंगे अपने आप, आपको समझ में नहीं आ रहा हो ये हो क्या रहा है, और आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएँ खड़ी हो जाती होंगी। इवन आपके सामान भी खोते होंगे, अचानक से कभी मिल गया, अचानक से सामने रखी हुई चीज़ें गायब हो गई। क्यों हुआ ऐसा? क्या कारण था इनका? है ना? ये होता है पितृदोष की वजह से। आपको पता है हड्डियों से जुड़ी बीमारियाँ भी पितृदोष की वजह से होती हैं। जी हाँ, मेरे प्यारे यजमानों। तो अब ये जानते हैं कि इस पितृदोष का निवारण कैसे करें, या इससे हम राहत कैसे पा सकते हैं। चलिए प्यारे यजमानों, अब चलते हैं जानने कि छोटे से चावल के उपाय से हम कैसे पितृदोषों से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए जानते हैं। आपको क्या करना है, खीर बनानी है सैटरडे को। हाँ जी, सैटरडे को खीर बनानी है, ठीक है? उसमें आप एक रोटी होती है ना, मोटी रोटी, हल्की मोटी रोटी, उसको खीर में मिलाना है। खीर चावल की बनेगी, उसमें मोटी रोटी मिलेगी, और वो आपको कौवों को खिलानी है। जी हाँ। और आपको अगर ये लाइफ टाइम करोगे तो देखो अच्छा रहेगा, पितृदोष कभी भी बैक नहीं करेगा, क्योंकि कभी-कभी होता है ना, हम फिर से वो गलतियाँ करते हैं, जैसे पितृदोष एक्टिव हो जाए, वापस देखने लगे, तो हमें वो नहीं करना, हमें रोकना है पितृदोष को। तो आप जब तक चाहो ये उपाय करो, 43 डेज़ कर लो, अच्छा रहता है ना? 43 दिन रेगुलर करके देखना, और इससे आपको पितृदोष के शांति मिलेगी। आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो खुद ब खुद आपको लगेगा इसको करने के बाद से हमारी ज़िंदगी में शांति ही शांति है। वो यही उपाय है मेरे प्यारे यजमानों, जिससे आपको पितृदोष से शांति मिलेगी। अब क्या उपाय है आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है? आप चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय जानने के लिए, तो मेरे प्यारे यजमानों, अगला उपाय है, जैसे आपके घर में कोई बीमार है, नेचुरल सी चीज़ है। आजकल के भागा-दौड़ी वाली ज़िंदगी में कहीं न कहीं कोई न कोई बीमारी लगी रहती है, हम अपने हेल्थ का ध्यान तो दे नहीं पाते। कुछ ना कुछ हमारे इश्यूज़ रहते ही हैं, कैसे रिज़ॉल्व होंगे? कैसे ये चावल आपकी ज़िंदगी से ये बीमारियों को धक्का मार के बाहर निकालेगा? क्या करना है? बताते हैं आपको। सोमवार के दिन काले चावल, अला! काले चावल कैसे? काले चावल होते हैं, उनको काले रंग से या फिर काला का से कलर कर लो। पेंट ब्रश से नहीं, काजल बना लो, है ना? किसी तरीके से उसको ब्लैक कलर से करो, हो जाएगा। हल्दी काली करके उससे रंग लो तो काले चावल हो जाएँगे। उसको आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। जी, मंडे को शिवलिंग पे चढ़ाइए, आप देखिए, और ये कामना करिएगा कि जिस व्यक्ति जो बीमार है उसकी बीमारी सब खत्म हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, उसकी सेहत में सुधार हो। तो आपको ये उपाय करना है। इससे आपके घर से रोगी की बीमारियाँ ठीक होंगी, और हेल्थ इश्यूज़ जो सब पर आ रहे होंगे वो भी कम हो जाएँगे, ठीक है? और एक दिन तो ख़त्म ही हो जाएँगे, क्योंकि ये उपाय तो ज़रूर कारगर होंगे अगर आप पूरे विश्वास से करते हो। देखो मेरे प्यारे यजमानों, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आपको कोई कितने भी उपाय बता ले, कितनी भी चीज़ें आप पर को कर ले,
पर अगर आपको उन उपायों पर विश्वास नहीं है, तो कोई भी फल नहीं होगा। तो अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं, तो पूरे मन से करिएगा, है ना? और अपनी पंडिताइन जी को ज़रूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे यजमानों, आज का ये वीडियो आपकी पंडिताइन जी यहीं पर ख़त्म करती हैं। अगले वीडियो में फिर आपके साथ में होंगी, जुड़ेंगी नए विषय के साथ, नए उपायों के साथ, और आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए आपकी पंडिताइन जी हमेशा आपके साथ रहेंगी, है ना? पर हाँ, आपको भी तो अपनी पंडिताइन जी को प्यार करना होगा, प्यार देना होगा। कैसे? आपको अपना पंडिताइन जी का चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और ढेर सारे बार शेयर करना होगा, ठीक है? आई थिंक आप लोग अपनी पंडिताइन जी के लिए इतना तो कर ही दोगे, इतना विश्वास करती हैं आपकी अपनी पंडिताइन जी आप पर। आप सब उनके प्यारे यजमान जो हो। और अब आज के इस वीडियो के साथ में पंडिताइन जी आपसे विदा लेंगी। अगले वीडियो में फिर आपके साथ कुछ नया लेकर आएँगी, नॉलेज वाला लेकर आएँगी, और हाँ, थोड़ा-सा ऐसे वे में लाएँगी जिससे आपको लगे कि आप कर सकते हो चीज़ों को। बहुत डराती नहीं है आपकी पंडिताइन जी। तो चलिए, आज के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, कमेंट तो ज़रूर करना। थैंक यू। बेल आइकन दबाना मत भूलना।